अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 महीने पहले की एक वीडियो जो है ना, एक लड़की की वीडियो वायरल होती है लेडी फ्राइज़ के नाम से। वो एक ठेला चला रही है अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। एक इंटरव्यू होता है, उसमें एक वीडियो वायरल हो जाती है उसकी, जो कि लाखों करोड़ों लोग उसकी वीडियो देखते हैं। हेल्पिंग वीडियो होती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो लोगों का कहना यह है कि जितनी उसकी वीडियो वायरल हुई है तो लाखों करोड़ों रुपए उसको जो है ना वो हेल्प होगी। उसने गाड़ी बंगला हर चीज़ ले ली होगी और अपने लेडी प्राइस के नाम से एक ब्रांड लॉन्च कर दिया होगा। तो सच्चाई क्या है, कहानी क्या है, आइए आप सबको दिखाते हैं कि कौन सा ब्रांड बनाया है, कौन सी गाड़ी ली है और कौन सा बंगला लिया है। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है? हाँ जी, अल्लाह। 3 महीने पहले आपकी वीडियो एक वायरल होती है, लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है देखते हैं कि लड़की जो है वो बड़ी अमीर हो गई है, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली है और अपने जो है ना लेडी फ्राइज का जो है एक ब्रांड लॉन्च कर दिया है। देखने आए हैं, लोगों को दिखाने आए हैं। हम तो वो गाड़ी बंगला और घर देखने आए थे। आप अभी उसी अड्डे पे खड़ी हैं, वैसे ही खड़ी हैं, क्या वजह है? ये आप देख लेंगे मेरा गाड़ी और बंगला, ये सब कुछ काफी लोगों ने देखी है वीडियो, मतलब बहुत लोगों ने देखी है, पर इतना ज्यादा कुछ लोगों ने हेल्प की है, कुछ ने क्या कहते हैं बस तंगी की है। काफी लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने आपकी वीडियो देखी है। जी, करोड़ों लोगों ने देखी है, पर मुझे कोई खास मदद नहीं की। आपको पता है आप इस वक्त जो है तमाम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे ट्रेंडिंग पे हैं जी। तो एक बंदे की इतनी ट्रेंडिंग पे वीडियो जा रही होती है तो एक किसी ने आपकी इतनी कोई सपोर्ट नहीं की है। लोग कमेंट सेक्शन में तो बता रहे हैं कि हमने ये सपोर्ट किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। वो सारे झूठ ही बोल रहे हैं। किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। ज्यादातर लोग तंग करने वाले हैं, कॉल मैसेज करते हैं और कहते हैं बात करें 1 घंटे का, हम आपको 1000 रुपया देंगे, महीने का 30,000 हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से मतलब उल्ट-पुल्ट बातें करते हैं। जो लोग हेल्प करते हैं वो चुप करके करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। अभी तक किसी ने इतनी सपोर्ट नहीं आपको की कि कोई आप ये ठेला बंद करके और दुकान वगैरह डाल सके? नहीं सर, अभी तक तो इतनी सपोर्ट किसी ने नहीं की। तो फिर ये सपोर्ट तो ना हुई। बस लोग बात करते हैं अपने मतलब तक के लिए और मैसेज वगैरह करते हैं कि हमसे बात करें, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। जब मैं उनको कहती हूँ कि सर मैं इतनी देर बात नहीं कर सकती या डेली आपको टाइम नहीं दे सकती, तो वो कहते हैं आप ऐसा तो नहीं होता ना। आपको पता है आपका ये जो नंबर स्क्रीन पे चलता है, ये नंबर और आपका बैंक अकाउंट इस टाइम तकरीबन ज्यादा नहीं ना तो तकरीबन 2 करोड़ लोगों के पास मौजूद है और उन 2 करोड़ लोगों में से आपको कोई 200 लोगों ने भी हेल्प नहीं की है? नहीं सर, 200 लोगों ने भी नहीं हेल्प की। लोग देखते हैं, अकाउंट भी देख रहे हैं, होगा सबके पास ही होगा, पर हेल्प करने के लिए नहीं, तंग करने के लिए। कॉल्स करके तंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं लेट नाइट। हाँ जी, यहाँ तक कि सारी रात भी कॉल आती रहती है। पाकिस्तान के कुछ नंबर होते हैं, कुछ बाहर के नंबर होते हैं, बस कॉल करते हैं बात करें हमारे साथ। अगर मैं बात नहीं करती तो फिर वो बदतमीजी करते हैं आगे। किस किस्म की बदतमीजी करते हैं, मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं तुम क्या कहते हैं इसी तरीके की हो, तुम्हें क्या कहते हैं बस पैसों से मतलब है, तुम हमसे बात करो, हमारे साथ दोस्ती करो तो हम क्या कहते हैं कुछ करें भी आपके लिए। कमेंट्स जो है ना, आपके कमेंट्स हमने पढ़े हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें बोला कि हमने 1 लाख दिया, हमने 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, हम जो है ना घर बन गया, उसका ये बन गया। हम जो है ना बेसिकली हम देखने आए हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो गया है या लड़की को हेल्प हुई है या लड़की हेल्प लेके फिर भी वही ठेला लगा के बैठी है। लड़की जो है पैसे छुपा के तो नहीं बैठी कि ऐसे ही काम चलता रहे और लोगों से पैसे लेती रहे। सर अगर होता, इतनी हेल्प होती तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ी होती? आप देख सकते हैं ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पे क्या मुश्किल है कितनी यहाँ पे रहने का, खड़े होने का। तो अगर होती इतनी हेल्प तो मैं अपनी दुकान ले लेती, अपना एक घर ले लेती, किराए के मकान पे क्यों बैठी होती अभी तक। घर के अफराद कितने हैं और कौन कौन है? अम्मी हैं और 2 छोटे भाई हैं और मैं हूँ, हम लोग 4 लोग हैं। वालिद साहब? वाली साहब की डेथ हो गई हुई है। वालिद साहब की डेथ कब हुई? 5 साल पहले। अच्छा, वालिद साहब काम क्या करते थे आप? वाली साहब ये पाइपों का काम करते थे। तो जब वालिद साहब काम करते थे तो आप 4 बहन भाई और आपकी वालदा को वो ठीक जो है वो पालते थे, उनका मतलब आपका काम सही, आपका जो रिज़्क रोटी सही चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, जब मेरे वालिद साहब थे तो मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं हमें पड़ती थी। बड़ी कितना हो? मैट्रिक। उसके बाद आगे क्यों नहीं पढ़ी हैं? वालिद साहब की डेथ के बाद पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ ये घर संभालने की?
इसीलिए नहीं पढ़ सकी क्योंकि वालिद साहब क्या कहते फोत हो गए थे, और जो भी करना था मुझे ही घर को संभालना था, मैं ही बड़ी हूँ घर में। वैसे पढ़ाई का शौक है? जी, अभी छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं या वो भी फारिग हैं? दोनों भाई मेरे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ा रही हैं काम करके? हाँ जी, मैं पढ़ा रही हूँ उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप कितने बजे आप ये अपना ठेला खोलती हैं और कितने बजे तक यहाँ पे आप स्टिल अपने जो है ना पाँव पे खड़ी हो के ये काम करती हैं, और इतनी गर्मी में ये जो है ना आग का काम? ये मैं आती हूँ 4 बजे, 4:30 बजे तक आती हूँ काउंटर पे, और रात 10:30-11 बजे तक इधर ही होती हूँ। पहले सर्दियों के दिन थे तो लेट नाइट कर लेती थी क्योंकि यहाँ आसपास शॉप्स खुली रहती थी 1 बजे तक, तब मैं 1 बजे तक लगाती थी। अब ये 10 बजे ना शॉप बंद हो जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं भी 10-10:30-11 बजे तक घर चली जाती हूँ। तो डेली का कितना आप कमा लेती हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? कम से कम ये है कि 1000-1500 सेल होती है, और उसमें से हमें बचत भी निकालनी होती है और काउंटर का भी सारा सिस्टम देखना होता है। ये काउंटर किराए पे रखा हुआ है यहाँ पे, आप काउंटर आपने रखा हुआ है, इस जगह का किराया लेते हैं आपसे एलडी? नहीं, इस जगह का किराया नहीं भी लेते वो लोग। तो कितनी बचत हो जाती है सारे सामान के पैसे वगैरह निकाल के? कभी 300, कभी 400, कभी 500, अगर बहुत अच्छी सेल हो तो 600 तक हो जाती है। तो 600 में 3 बहन भाइयों को पालना, घर का देखना, घर का किराया देना, ये कैसे मैनेज होता है आपका? बस ऐसे करते हैं कि कभी खुद भूखे रह लेते हैं, और जाहिर बात है मालिक मकान को भी पैसे देने पड़ते हैं। 12,000 उसका रेंट है घर का, वो भी देना होता है, भाइयों की फीस भी देनी होती है, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बिजली का बिल वगैरह कितना आ जाता है? कभी 2,000, कभी 3,000, ज्यादा हो जाए तो 4,000 आ जाता है। तो अगर आपकी कोई ज्यादा सपोर्ट करना चाहता है, आपसे बात करता है, आपकी सपोर्ट करता है, तो आप उस सपोर्ट से क्या करना चाहेंगी? ये ठेला इसको बढ़ाएंगी, कोई दुकान डालना चाहती हैं, या इसको बंद करके कोई और काम करना चाहती हैं, या आप ये चाहती हैं कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन जाए कि आप साथ पढ़ भी सकें और आपका रिज़्क रोटी भी चलता रहे? अगर कोई ऐसी हेल्प करना चाहेगा तो मैं अपने इस काउंटर को सही करूंगी, और इसी पे क्या कहते हैं आगे मतलब चीजें और ऐड करूंगी। अभी तो सिर्फ मैं प्राइस लगा रही हूँ, इसी पे और चीजें ऐड करके तो फिर अच्छा हमारा काम भी अच्छा चल जाएगा और स्पोर्ट भी अच्छी होगी। फिर साथ में आप दिन में पढ़ाई भी कर पाएंगे? दिन में पढ़ाई भी कर लूंगी सुबह के टाइम, और बाकी टाइम क्या कहते हैं काउंटर को दूंगी। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि आपकी हेल्प जो है वो ना होने के बराबर हुई है, लेकिन कॉल्स आपको लोगों ने इतनी की हैं, तंग किया, परेशान किया। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, ठीक है, आप मेरी बहनों जैसी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे। तो शादी की आपकी उम्र भी हुई है, तो लोग आपको कॉल करके कोई शादी की ऑफर्स भी करवाते हैं कि हमसे शादी कर लो, हम आपका सारा खर्चा ही करेंगे, ये करेंगे? जी, शादी की ऑफर करवाते हैं, पर मैं उनको यही कहती हूँ कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे बहन भाई जो है ना दोनों वो छोटे हैं, तो मेरी अम्मी भी बीमार रहती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप क्या कहते हैं वैसे कोई माली तौर पे हेल्प करना चाहें तो वो मेरी कर दें, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपनी अम्मी को ध्यान रख सकूं। जब तक मेरे भाई थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक मेरा शादी का भी कोई सीन नहीं है। नहीं, कोई इस तरह का बंदा अगर मिलता है जो आपकी वालदा, आपके छोटे बहन भाई, इन सब का जो है ना वो ख्याल रखता है, इन सब का जो भी खर्चा है एवरीथिंग आपको घर यहाँ पे लेके दे देता है, आपसे शादी करता है, तो मेरे ख्याल में ये वो हेल्प लेने से, मांगने से बेहतर नहीं? मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे 1-2 बंदों ने कहा था इस बारे में, ठीक है, और जब मैंने उनसे बात की इस बारे में कि मेरी वालदा मेरे साथ ही रहेंगी या कुछ भी होगा, तो उन्होंने कहा, पहले तो कहते ठीक है, तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ही खर्चा उठा सकता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का और भाइयों का खर्चा नहीं उठा सकती। उसके बाद मैंने कहा नहीं, शादी नहीं अभी करनी, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लेट नाइट यहाँ पे खड़ी होती हैं अकेली, आपके साथ कोई और आपका भाई वगैरह भी नहीं होता? तो पाकिस्तान है, लाहौर शहर है, सुनसान जगह पे आप खड़ी होती हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पे लोग किस तरह के होते हैं, तो आप ज़रा बताइएगा किस तरह के आपको कस्टमर यहाँ पे आते हैं, किस तरह की नज़रों से देखते हैं, तो ये सारा मामला जो है ये ज़रा बताएं, हमें खुल के बताना और सच्ची हकीकत बतानी। आते हैं कुछ लोग गलत नज़र से भी देखते हैं, और कुछ लोग आते हैं बेटी कह के बुलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटी अपना काम कर रही हो तुम, और कुछ बहन कह के बुलाते हैं, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग आते हैं गलत नज़रिए से अपनी शौकेबाजी दिखाने के लिए,
तो मैं उनको ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ, मैं उनसे इतना कोई बातचीत नहीं करती। कोई आपको अगर बोले कि आपको यूके कनाडा कहाँ कोई किसी भी कंट्री का जो है वो हमारी वीडियो देख रहा हो, वो आपको बोले कि आप ये बंद करो ठेला, ठीक है, मैं आपका वीज़ा लगवाता हूँ, आपका एवरीथिंग सारा खर्चा करता हूँ, ठीक है, तो अपनी माँ को अपने छोटे भाइयों को छोड़ के सीधे इधर मेरी तरफ चली आओ और बाकी सारा आपका खर्चा मैं देख लूँगा, तो आप क्या ये सारी फैसिलिटीज़ देख के तो अपने माँ और छोटे भाइयों को छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपनी ख्वाहिशात को मार के मैं उनके लिए यहाँ पे कर रही हूँ, तो उनको कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगी। अभी मुझे ये बताइए कि आप किस तरह का चाहती हैं आपकी हेल्प हो जाए, आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में आगे कि आपकी सपोर्ट कर दी जाए और किसी को महसूस भी ना हो कि हमने इसकी सपोर्ट किया, लेकिन जिसने आपकी सपोर्ट की हो वो चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद वो देखे कि भाई इस लड़की की मैंने सपोर्ट की थी और अब ये लड़की इस मुकाम पे पहुंच गई है और उसको दिली खुशी हो। मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं मतलब एक दुकान ले लूँ, उसमें अपना सारा सेटअप कर लूँ, और या फिर एक घर ले लूँ ताकि किराए से हमारी जान छूट जाए। दो चीज़ें हैं आपकी कि एक तो आपने इस ठेले को ख़त्म करके दुकान डालनी है जी। और आपने अपना जो है ना एक जो ख्वाब है अपने घर का, हाँ। वो पूरा करना चाहते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो से आपको ज़रूर इतनी तो सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी कि आप एक दुकान डाल लें इंशाल्लाह ताला, और अगर घर खरीद ना सकेंगी तो आप इंशाल्लाह ताला, ये मेरी दुआ है और हमारे देखने वाले जो है ना नाज़रीन वो सपोर्ट करते हैं कि आप एक घर कम से कम गिरवी तो ले सकेंगी, तो अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी है। हाँ जी। दुआएं देंगी उनको? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी तो नाज़रीन सारी कहानी आपने सुन ली है, जो भी कमेंट्स में थी, जो भी वीडियोस में थी, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, एवरीथिंग, जहाँ पे भी के जो है साजिदा नाम है ना आपका? हाँ जी, साजिदा। साजिदा ने जो है ना जौहर टाउन में, फैसल टाउन में कोठी ले ली है, गाड़ी ले ली है, जो है उसने अपने ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया है, जनाब चीज़ के बराबर का ब्रांड लॉन्च हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस लोगों ने भी बोला है कि हमने लाखों रुपए इसकी मदद की है उन्होंने झूठ बोला है। ऐसे झूठे अफराद पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लाख दी लानत है आप पे कि एक गरीब बच्ची जो है वो काम कर रही है, उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। अगर आपने सपोर्ट नहीं की तो कम से कम झूठ बोल के बाकी लोगों को तो ये ना बताएं कि उसकी इतनी हेल्प होगी, अब हम नहीं करते। क्यों तंग कर रहे हो? किसी ने इसकी हेल्प नहीं की, ये नहीं बहुत ज्यादा परेशान। देखें खड़ी है अकेली, उसी जगह पे खड़ी है। ये नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे जानने वाले या मेरे देखने वाले, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उस सबसे गुजारिश है जिसने भी इनकी हेल्प करनी है, इनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है और हमारा इनका एक ही नंबर है, वो जो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पेज पे जहाँ भी होगा वो एक ही नंबर होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगा होगा वही सब जगह पे नंबर लगा होगा, तो वो इनका नाम भी, इनका बैंक अकाउंट भी उसमें मेंशन होगा। आप सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि ये कम से कम एक जो है छोटी दुकान डाल सकें और अपने भाइयों, छोटे भाइयों को पढ़ा सके, अपनी माँ का इलाज करवा सकें और एक छोटा सा घर खरीद ना सके, कम से कम गिरवी तो ले सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिसने हेल्प की है, जिसने करनी है, इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।